के बीच 2366 किसानों ने आत्महत्या की। औसत निकाला हर दिन करीब 8 किसान मर रहे हैं। जब हमारी रिपोर्टिंग टीम वहां जाती है बुरा हाल दिखता है। और मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो 2014 से चल रही है, बीच का एक अंतराल छोड़ दें, क्या कर रही है इसके लिए? रोजाना 8 घरों में आत्महत्या होना किसानों के, एक राज्य में, ये बहुत चिंता का विषय है। क्या कर रही है इसके लिए वहां प्रधानमंत्री? What's happening? नंगा करके नहला रहा है। अरे बोल रहे, बोलती क्यों बंद हो गई है? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। आप यकीन मानो, ये वही एक भिनगा क्षेत्र है जहां पर आज के 30-40 साल पहले यहाँ राजेश ठाकुर द्वारा है, वहाँ रामलीला होती थी। रामलीला में हम लोग जाते थे तो कम से कम अगर 40 हिंदू गया तो 60 मुसलमान जाते थे रामलीला देखने। आज स्थिति इन नेताओं ने ये कर दिया है कि आज अगर वहाँ कुछ होने लगा, कुछ भी होने लगा, तो वहाँ पे यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो विवाद पैदा हो जाए। आज के 40 साल 50 साल पहले चले जाइए, कहीं कुछ नहीं होता था। आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके रामलीला देखते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके ईद मनाते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके शुभरात मनाते थे। इनके यहाँ जो ये मुहर्रम होता है, हमारे मोहल्ले में तो हमने अपने पुरखों को देखा है कि कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर के उस झाड़ी को साफ करते थे। क्यों? इसलिए कि उनका वो दुलदुल निकलना है, उनका सद्दे निकलना है। वो लोग आते थे। आज उस बीज को, उस दोष को इतना ज्यादा प्रत्यारोपित कर दिया गया है कि हम इनके त्योहार में जाना उचित नहीं समझते हैं और ये हमारे त्योहार में आना उचित नहीं समझते हैं। हनुमान जी की इतनी भक्त हैं, तो मुझे बताइए, हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से, पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ, उसके बारे में मैं जरूर बता सकती हूँ। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान महात्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए पहली वीडियो देखिए। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? अरे क्या मजाक लगा रखा है? 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? बताओ जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर। हम उसको सीधा आगरा ले चलेंगे या फिर रांची ले चलेंगे, पागल खाने में भर्ती करा देंगे और कुछ नहीं करेंगे।
लेकिन ये बातें अंधभक्त को, गोदी मीडिया को, बीजेपी के सपोर्टर को नहीं दिखती है ना। उनको लगता है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, उसमें से सत्य लाट टपक रहा होता है, ऐसा उनको फील होता है। सच्चाई ये है कि मोदी जी आजकल ऐसी-ऐसी बातें करता है। आजकल नहीं भाई, हमेशा से वो करते आए हैं, हमेशा से। वो याद है आपको, पानी मिलेगा, दोस्ती बनी रहनी चाहिए, तब से करते आ रहे हैं, तब से। नफरती बयान और झूठे वादे। चल अगला देखते हैं। नमस्कार दोस्तों। मोदी 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 मोदी। अरे रुको यार, बात तो सुन लो। भाई तो कुछ कह ले, कुछ समझा ले, आएगा तो मोदी। अगर नेताओं के अंधभक्त बनोगे तो देश तानाशाही की ओर जाएगा। अगर मोदी तानाशाह है तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। ये भारत की जनता डंडे बिना नहीं मानती। लेकिन डंडे तो तुम्हें भी पड़ेंगे अगर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया तो। क्या बात कर रहे हैं, हम मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? अरे कट्टर मोदी भक्त हैं हम। देखो, तुम प्रोटेस्ट करो ना करो, सच्चाई देखो या ना देखो, लेकिन अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो भुगतना आपको भी पड़ेगा। कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। अगर सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर खराब कफ सिरप की दवाइयां पास करती है, जो कि मैंने फार्मा स्कैम वाले वीडियो में बताया था, तो क्या आपके परिवार के बच्चे उस खराब दवाई को लेने से खतरे में नहीं आएंगे? अगर फूड डिपार्टमेंट खराब खाने को पास करता है तो क्या आपके माँ बाप की सेहत खतरे में नहीं आएगी? अगर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो क्या आपके घर की औरतें असुरक्षित नहीं होंगी? पूना की घटना ही देख लो, जहां एक अमीरजादे ने नशे में कार चलाते हुए 2 लोगों को मार दिया और उसे कोर्ट ने कहा कि 300 शब्द कैसे लिखो। या फिर मुंबई में जो होर्डिंग गिरी, क्या आपको पता है कि उसके डायमेंशंस गैर कानूनी थे? इन सब में जो लोग मरे या घायल हुए, क्या उनमें से कोई मोदी का अंधभक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी क्या नेताओं की भक्ति कि अपने परिवार को ही भूल जाओ? सोचो जरा। ये अनभक्ति अब चरम सीमा पे पहुंच चुकी है भाई साहब। मतलब वो लोग सुनने की तैयारी नहीं है, उन लोगों ने तो भगवान मान लिया, पापा मान लिया है। भाई मैं बोलता हूँ, किसी को फॉलो करना, किसी को पसंद करना अपनी जगह, लेकिन उसको सही और गलत जगह पे रोकना, सही जगह पे तारीफ करना, गलत जगह पे टोकना, समझ में ना? ये एक अच्छे मतलब इंसान के कहो या फिर अच्छे वक्ता या अच्छे जो भी कहो ना, कि अच्छा कोई कि अगर समझदार इंसान होगा ना, वो किसी इंसान को अच्छी जगह पे तारीफ करेगा और गलत जगह पे टोक देगा। लेकिन अच्छा तो कुछ है भी नहीं, करते भी नहीं है। जो गलत करते हैं उसपे भी सपोर्ट करने के लिए चले आते हैं। भाई साहब ये लोग बीफ वाली कंपनी से चंदा लेते हैं, पाकिस्तान वाली कंपनी से चंदा लेते हैं। ये लोग ऐसी-ऐसी कंपनी से चंदा लेते हैं जो करोड़ों का ऑलरेडी लॉस दिखाती है। वो सब ये लोग करते हैं और फिर यही लोग बोलते हैं कि भाई साहब काला धन जो है वो कांग्रेस की वजह से है, ये कांग्रेस की वजह से, ये कांग्रेस की वजह से ये। तो भाई हमने कांग्रेस की माँ बहिन एक कर दी, हटा दिया कांग्रेस को, लाया तुमको। तुमने क्या किया? तुम उससे ज़्यादा हक दिए। तूने महँगाई बढ़ा दी, बेरोज़गारी बढ़ा दी, शिक्षा व्यवस्था खराब कर दिया, स्कूलिंग बंद करने लगे, साला कर्जा पे कर्जा देने लगे, साला क्या बताएँ, नोटबंदी करके देख ली, सब कुछ करके तुमने देख लिया, देश की माँ बहिन एक करके देख लिया तुमने। चल आगे देखते हैं। मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है? पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं। कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो, वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा, बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा, बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। समझ रहे हो ना दोस्तों, वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। मेरा एक ही सवाल है, फिर चाय कब बेचा? चाय कब बेचा? जब पूरी दुनिया से नाता ही बना रहे थे। आप कलकत्ता में थे, आप पंजाब में थे, आप लखनऊ में थे, आप दुबई में थे, आप लंदन में थे, आप अमेरिका में थे। चाय कब बेचा? मेरा बस एक ही सवाल है और आप लोग का भी सवाल होना चाहिए कि भाई साहब फिर चाय कब बेचा?
समझ में आता है कि कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी बातों से, अपने प्रवचन से, अपने स्पीच से। कितना ज़्यादा चीज़ें ऐसी बोलते हैं जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, बस वो बोलते हैं, गोदी मीडिया उसको बोलता है, "वाह मोदी जी वाह!" अनुभव बोलते हैं, "वाह पापा वाह!" आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में बताएं। चलो अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करियर में ऊपर उठने के लिए और ऊपर बने रहने के लिए किस तरीके से लोगों को साइडलाइन किया, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। कई सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ बातचीत के आधार पर कैरेवान में ये रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने केशु भाई पटेल के साथ मिलकर शंकर सिंह वागले को बाहर किया, फिर बीजेपी की नेशनल लीडरशिप की मदद से केशु भाई पटेल को ही बाहर कर दिया। हरबंस मुखिया बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने को कहा मोदी को, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और बाद में जाकर आडवाणी को ही आइसोलेट कर दिया। ऐसे ही 2014 में जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने दी। 2014 में मुरली मनोहर जोशी को उनकी टिकट वाराणसी से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और 2019 में कहा कि अब आप भी आडवाणी जी के साथ विश्राम कीजिए। एनडीटीवी की वेबसाइट पर सिद्धार्थ वरदराजन का 2015 का यह आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया गया कि मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह को समय से पहले रिटायर करवाया गया और एस जयशंकर को सीधा फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और फिर वो विदेश मंत्री भी बन गए। इसमें यह भी बताया है कि कैसे सुषमा स्वराज को विदेश नीति के की डिसीजन से बाहर रखा जाने लगा था। द प्रिंट पर 2019 का मौसमी दास गुप्ता का यह आर्टिकल देखिए। ये बताती है कि कैसे राजनाथ सिंह के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होने के बावजूद उन्हें 8 में से 6 कैबिनेट कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। लेकिन यही चीज नितिन गडकरी के साथ भी हुई। 2021 में नितिन गडकरी की स्टेटमेंट आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू आदर्श लीडर्स हैं। अगले साल ही बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को ड्रॉप कर दिया गया। अगला नंबर यहां पर किसका होगा, आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अरे शिवराज सिंह चौहान बोलना भूल गया, अभी लगता है अगला नंबर योगी जी का होगा। और किसका होगा? भाई ये तो है ही है भाई साहब, मोदी जी जिसको आदर्श मानते हैं फिर उसको साइडलाइन कर देते हैं, ये क्या बोल सकते हैं। चलो ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? गुड क्वेश्चन। और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या टोपा होगा एकदम ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? पानी में जाके डूब के मर जाओ। मोदी जी से वही सवाल करो जो मोदी जी को पसंद है, एकदम चाटुकारिता वाला सवाल करो, दलाली वाला सवाल करो, एकदम ऐसा सवाल करो, देखो मोदी जी तुमसे कितना खुश हो, तुमको कितना अप्रिसिएशन देंगे, ऐसे सवाल करो। तो सवाल करता है मोदी जी के खिलाफ करता है। भाई साहब मोदी जी चाहते ही है कि उनसे यही सवाल हो, आप थकते क्यों नहीं, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, आप ऐसा कैसे करते हैं, वैसा कैसे करते हैं, ये कैसे वो कैसे, यही सवाल। आपका क्या ओपिनियन मोदी जी को कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाय बाय।